हेलो गाइस, कैसी हैं आप सब। नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मैम डिलीवरी के बाद में हम ब्रा का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। यह सवाल अक्सर उस लेडी के मन में आता है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय डिलीवरी होती है उस समय आपको ब्रा का इस्तेमाल कब से करना है, ये बात आपके ब्रेस्ट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। अब वो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो तुरंत अगर आपका ब्रेस्ट पकड़ लेते हैं, ब्रेस्ट में से दूध सक करने लगते हैं, तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होती है। तब अगर आप ब्रा का इस्तेमाल करती हैं तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। दूसरा कंडीशन ये होता है कि किसी किसी का जो ब्रेस्ट होता है उसका निप्पल अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और उस धंसे हुए निप्पल को जब आप बच्चे को पकड़ाती हैं, यानी अंदर की तरफ इन्वर्ट है निप्पल, तो आप अगर बच्चे को अपना ब्रेस्ट पकड़ाती हैं तो बच्चा धीरे धीरे सक करने की कोशिश करता है। आप थोड़ा सा दूध उसके मुंह में निचोड़ती हैं अपने हाथों से, तो बच्चे को समझ में आता है और आप पकड़ी रहती हैं अपने ब्रेस्ट को और उसके मुंह के पास में लेकर के जाती हैं। निप्पल थोड़ा सा भी है उसे पकड़ाती हैं, बच्चा थोड़ा थोड़ा सक करना शुरू करता है तो वो निप्पल स्वयं ही बन जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जहां आप ब्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में आपने ब्रा का इस्तेमाल किया तो फिर आपको बच्चे को सिखाने में प्रॉब्लम होगी जब तक आप ब्रा खोलेंगी। क्योंकि डिलीवरी के बाद में आपको मैटरनिटी नर्सिंग ब्रा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मैटरनिटी नर्सिंग ब्रा जो होती है वो एकदम कॉटन की सॉफ्ट कपड़े की लेनी चाहिए और एकदम फिटिंग वाली ना हो, यानी कि टाइट न रहे और लूज भी न रहे, जिससे कि आपका ब्रेस्ट सैग होने की संभावना रहे। तो ऐसी ब्रा का चुनाव आपको करना है। डिलीवरी के बाद में जब आपके दूध की सप्लाई बराबर हो जाती है, बच्चा बराबर से सक करना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो 10-15 दिन हुआ हो या 1 महीना हुआ हो, आप ब्रा का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ऐसे कंडीशन में आपको ब्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को आपको सिखाना है, आप ये मत सोचिए कि अगर आप ब्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो आपका फिगर ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ब्रेस्ट लटकने की, यानी कि ब्रेस्ट सैग होने की संभावना होती है, वो परिस्थिति होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उस समय जब आपकी डिलीवरी हुई रहती है तो आपका ब्रेस्ट पूरी तरह से दूध से भरा हुआ रहता है। जब कोई चीज़ दूध से भरा हुआ है और हमारा ब्रेस्ट जो होता है उसमें मसल्स होते हैं, बोन्स तो होते नहीं हैं, तो जब वो चीज़ भरा हुआ है पूरी तरह से तो वो नीचे की तरफ झुका हुआ सा लगता है, और जब ब्रेस्ट खाली हो जाता है तब आपको लटका हुआ सा महसूस होता है। लेकिन ये परिस्थिति तब तक रहती है जब तक कि आपके ब्रेस्ट से आपका बच्चा दूध पी रहा है, आपके ब्रेस्ट में दूध हो रहा है। उसके बाद में 1-2 साल के बाद में वो फिर उसी स्थिति में आ जाता है जैसे कि आपका ब्रेस्ट पहले रहता है। मैं भी पहले इस बात से डरी हुई थी, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही डिलीवरी के बाद में एक अलग स्थिति में आ जाता है, और पूरे शरीर को पुरानी स्थिति में आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया है कि मैम मेरा जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है डिलीवरी के बाद में, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ कि आपका ब्रेस्ट तभी तक बड़ा है जब तक कि आपके ब्रेस्ट में दूध का भराव है। जब आपका ब्रेस्ट धीरे धीरे दूध का उत्पादन करना कम कर देगा, यानी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसके बाद में वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो आप इन बातों को ध्यान में रख करके ब्रा का इस्तेमाल करिए कि आपके ब्रेस्ट का कंडीशन कैसा है। अगर आपके ब्रेस्ट का निप्पल अंदर की तरफ इन्वर्ट है, धंसा हुआ है, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को पहले अच्छी तरह से ब्रेस्ट सक करना सिखा दीजिए। जल्दबाजी में आप निप्पल सेड का इस्तेमाल या फिर बॉटल में दूध भर करके मत दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो बॉटल के निप्पल से बच्चे के ओट का साइज़ ख़राब होता है, प्लस उससे गैस की समस्या ज़्यादा होती है, और ये सारी समस्याएँ आपको आपके ब्रेस्ट को बच्चे को पीने के लिए सिखाने से कहीं ज़्यादा आपको भारी पड़ने वाली हैं।
तो आपको जिस समय आपकी डिलीवरी होती है, अगर ब्रेस्ट का निप्पल अंदर की तरफ है या दूध आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप कुछ दिन रुक जाइए। भले उसके लिए आपको 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन जितना भी इंतज़ार करना पड़ता है, डोंट वरी। 6 महीने तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बच्चे के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए, क्योंकि बच्चे की देखरेख आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन आपके मिल्क के ज़रिए ही मिलने वाला है, और जो नेचुरल तरीके से आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो आपके शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर बच्चे को फार्मूला दूध देना पड़ रहा है तो वो कंडीशन आपके लिए और ज़्यादा बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपको फार्मूला मिल्क तैयार करो, पानी गर्म करो, बॉटल धो, ये सारा झंझट हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट से दूध पीना शुरू करता है तो ये सारी तकलीफ़ें आपको नहीं होंगी। सिर्फ आपको ब्रा नहीं पहनने के लिए अगर मिलने वाला है तो आप उस समय तक का इंतज़ार करिए जब आपका बच्चा अच्छी तरह से सक करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब बच्चा सक करना शुरू कर देता है तो जो मैटरनिटी नर्सिंग ब्रा होती है वो ऊपर से खुलती है। सिर्फ आपको ऊपर से खोल करके बच्चे के मुंह में निप्पल पकड़ाना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके ब्रेस्ट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब से ब्रा पहन सकती हैं। अगर आपका बच्चा तुरंत पीना शुरू कर देगा तो आप छोटे से उस जगह में से अपने बच्चे को अपना निप्पल पकड़ा सकते हैं, बच्चा आसानी से पी लेता है। लेकिन अगर बच्चे को पीना नहीं आया है या आपके ब्रेस्ट का निप्पल अंदर की तरफ है तो आपको उसको सिखाने के लिए उस छोटी सी जगह में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप उस समय ब्रा का इस्तेमाल मत करिए। अगर दूध आपको बहुत ज़्यादा टपकता है, यानी कि दूध का रिसाव ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर ब्रा का इस्तेमाल करेंगी तो बार बार वो ब्रा जो है भीग जाएगी और बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा देर तक आप अपने ब्रेस्ट को अगर गीला रखेंगी तो इससे ब्रेस्ट के आसपास बैक्टीरिया होंगे और आपके ब्रेस्ट में किसी तरह की बीमारी होने की संभावना हो जाएगी। और प्लस उस समय आपको बार बार अपने ब्रेस्ट को साफ़ करना होगा गर्म पानी में कपड़ा भिगा करके, ताकि आपका ब्रेस्ट अच्छी तरह से क्लीन हो सके और बच्चा जो दूध पी रहा है उसे किसी तरह की बीमारी होने की संभावना न रहे। तो ये सब जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी परेशानी भरा होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो कुछ दिन तक ब्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको इससे किसी तरह की तकलीफ़ होती है, यानी आप ब्रा अगर पहनेंगी तो आपके ब्रेस्ट को किसी तरह की तकलीफ़ होगी, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ टाइट अगर आप पहनेंगी तो आपके ब्रेस्ट को तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपके दूध का जो प्रवाह होता है वो रुकने की संभावना होती है। और जब दूध का प्रवाह यानी दूध रुकेगा तो आपको ब्रेस्ट में गठान होने की संभावना हो जाती है, जो आपके लिए घातक साबित होती है। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जब आप ब्रा नहीं पहन सकती हैं। आप ब्रा पहन सकती हैं, लेकिन अगर दूध का रिसाव ज़्यादा है, आपका निप्पल अंदर की तरफ इन्वर्ट है, या फिर बच्चे ने अभी तक सीखा नहीं है कि दूध कैसे पीना है, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रा का इस्तेमाल मत करिए। अदरवाइज़ आप ब्रा का इस्तेमाल कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। 10 दिन, 15 दिन आपको बिल्कुल भी दूध का रिसाव नहीं हो रहा है, बच्चे ने अच्छे दूध पीना सीख लिया है, आपका ब्रेस्ट निप्पल बराबर है, आप ब्रा का इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको दी है इससे आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन कंडीशन में ब्रा का इस्तेमाल नहीं करना है और डिलीवरी के कितने दिन बाद आप ब्रा का इस्तेमाल कर सकती हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें इनकी जानकारी हो जाए। अगले वीडियो में हम ब्रेस्ट शेक न हो इसके लिए चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।